कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि कुछ कॉलेज के सीनियर स्टूडेंट जूनियर स्टूडेंट की रैगिंग कर रहे होते हैं। उन्हीं बीच में एक सुंदर सा लड़का भी बैठा हुआ होता है जिसका नाम पिंटू होता है। वो भी रैगिंग में शामिल होता है। वो सेकंड ईयर में होता है, इस वजह से वो सीनियर होता है। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम चमेली होता है और वो पिंटू के पास जाती है और पिंटू का हाथ पकड़कर उसे अपने साथ लेकर जाने लगती है। वहाँ खड़ी लड़कियाँ उसे देखती रह जाती है। उन लोगों को जलन सा हो रहा होता है और चमेली पिंटू को लेकर अपने साथ जा रही होती है। तभी चमेली पीछे मुड़कर उन लड़कियों को देखती है तो उसका आँख काफ़ी डरावना हो चुका होता है, जिसे देखकर लड़कियां घबरा सी जाती है और वो चमेली एक सामने दीवार के पास पिंटू को सम्मोहित करके दीवार के आर पार हो जाती है, जिसे देखकर सारी लड़कियां शॉक्ड हो जाती है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि ऐसा कैसे हो सकता है, कोई इंसान दीवार के आर पार कैसे जा सकता है। और दीवार के पार का जगह एकदम सुनसान होता है, चारों तरफ बस जंगल ही जंगल और अंधेरा। धूप नीचे की ओर बिल्कुल नहीं आ रही होती और चमेली पिंटू का हाथ बहुत ही कस कर पकड़ लेती है। उसके नाखूनों की वजह से उस पिंटू के हाथ से खून नीचे की ओर टपक रहा होता है। खून जैसे ही नीचे टपकने वाला होता है, चमेली अपनी जुबान को लंबी कर लेती है और उस खून को चाट लेती है और पिंटू को लेकर वो अंदर जंगल की तरफ जाने लगती है। जंगल में थोड़ी दूर अंदर तक जाने के बाद चमेली रुक जाती है और पिंटू का सम्मोहन टूट जाता है। पिंटू बोलता है कि मैं यहाँ कैसे आ गया और चमेली उसके सामने हंस रही होती है। उसके मुंह पर खून लगा हुआ होता है। चमेली पिंटू का हाथ पकड़कर खाने लगती है। वो उसकी उंगलियां चबा लेती है। उसकी उंगलियों से जो खून नीचे टपक रहा होता है वो एक काली बिल्ली चाट रही होती है। फिर चमेली काली बिल्ली को अपनी गोद में उठा लेती है। पिंटू बोलता है मुझे छोड़ दो, तो चमेली बोलती है ठीक है छोड़ दिया और उसे छोड़कर अपनी बिल्ली लेकर चमेली चली जाती है। पिंटू इधर उधर भागने की कोशिश करता है तो देखता है वो जंजीरों से बंधा हुआ है और वो वहीं पर गिर जाता है। वो आवाज़ लगाने लगता है पर उस सुनसान जंगल में कोई नहीं होता। पिंटू के हाथ से काफ़ी खून बह रहा होता है, वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद उसे फिर से होश आता है तो देखता है वो जंगल में अकेला पड़ा हुआ है। वो फिर से इधर उधर आवाज़ लगाने लगता है और फिर उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो अपने हॉस्टल के रूम में होता है और उसका रूम पार्टनर उसे उठा रहा होता है। वो उसके मुंह पर पानी के छींटे मारता है तो पिंटू होश में आता है। पिंटू उसे बताता है कि चमेली एक भूत है, वो डायन है, वो इंसान नहीं है, वो मुझे जंगल की तरफ लेकर गई थी, वो मेरा हाथ खा गई। ये सब उसे बोल रहा होता है। तभी उसका रूम पार्टनर बोलता है तुम्हें क्या हो गया है, कैसी कैसी बातें कर रहे हो तुम, कोई इंसान डायन कैसे हो सकता है, वो तो यहीं पड़ती है। वो अपने हाथ को भी देखता है तो उसका हाथ बिल्कुल ठीक होता है। ये सब देखकर वो खुद शॉक्ड होता है कि अभी उसके साथ क्या हो रहा था और तभी उसका दोस्त उसे पानी का बोतल देकर हाथ में वहाँ से चला जाता है। पिंटू अकेला हो जाता है और वो पानी का बोतल हाथ में लेकर सोचने लगता है कि उसके साथ क्या हुआ था। तभी वो अपने पैर देखता है तो उसके पैर में कटे छटे और बेड़ियों के निशान होते हैं जो कि उसे चमेली ने जंगल में बांध रखा था। तब वो समझ जाता है कि वो एक सपना नहीं, वो हकीकत था और वो अपने हाथ भी देखता है। फिर वो डर के मारे पानी पीने लगता है। पानी पीने के लिए जैसे ही वो सर को ऊपर करता है तो देखता है ऊपर चमेली छत पर चिपकी हुई है किसी छिपकली की तरह और वो उस पर छलांग लगा देती है। उसके नाखून चुभने की वजह से पिंटू जोर से चीखता है और उसका दोस्त आता है। चमेली उस खिड़की के रास्ते भाग जाती है। उसका दोस्त उसको देखता है तो वो खिड़की की तरफ इशारा कर रहा होता है और वो खिड़की पर जाकर देखता है तो कोई नहीं होता। जब दोस्त उसका पिंटू की तरफ पलटता है तो चमेली पीछे खिड़की पर फिर से आ जाती है। पिंटू रोने लगता है और वो बोलता है मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, मुझे छोड़ दो। पिंटू फिर एक चेयर पे जाकर बैठ जाता है। वो बहुत परेशान होता है, वो मन ही मन कुछ ना कुछ बड़बड़ा रहा होता है। उसका दोस्त उसे समझाता है, वो बोलता है कि लगता है तुम्हें रात की उतरी नहीं है, मैं तुम्हारे लिए नींबू पानी बना दूँ। पिंटू बोलता है कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम समझ नहीं रहे हो, चमेली मुझे बहुत परेशान कर रही है, वो कोई इंसान नहीं, वो भूत है, देखो मेरे पैर उसने बेड़ियों से बांधे थे। फिर वो पैर दिखाता है तो उसका पैर बिल्कुल ठीक होता है। तभी वो सोचने लगता है कि कुछ देर पहले तो मेरे पैर में काफ़ी जख्मों के निशान और बेड़ियों के निशान थे, अब वो कहाँ गायब हो गए। वो एकदम पागल सा करने लगता है, पागलों की तरह बोलने लगता है मुझे मार देगी, मुझे मार देगी, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तभी दरवाज़ा नॉक खटखटाने की आवाज़ होती है और पिंटू का दोस्त दरवाज़ा खोलता है तो दरवाजे पर चमेली होती है और वो हंस रही होती है। वो बोलती है कि तुम तो ऐसे डर रहे हो जैसे तुमने किसी भूत को देख लिया हो। और फिर वो उसे बोलती है कि पिंटू अंदर है क्या। पिंटू का दोस्त उसे बोलता है कि हाँ पिंटू अंदर ही है। तो चमेली उसे बात करके अंदर की ओर आ जाती है और पिंटू का दोस्त उसी टाइम दरवाजे से बाहर चला जाता है। उसके बाहर जाते ही दरवाज़ा अपने आप लग जाता है और चमेली अंदर आकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है, जिस वजह से पिंटू काफ़ी डर जाता है। वो समझ जाता है उसे चमेली आज नहीं छोड़ेगी। फिर चमेली अपने असली रूप में आ जाती है और हवा में उड़ने लगती है। पिंटू बोलता है तुम मुझे ऐसे तड़पा तड़पा कर क्यों मार रही हो, मैं अभी खिड़की से कूद जाता हूँ, तुम्हारा बदला पूरा हो जाएगा। और पिंटू खिड़की से कूद जाता है। वो जैसे ही खिड़की से कूदता है तो वो नीचे की तरफ नहीं वापस ऊपर की तरफ आने लगता है और खिड़की से अंदर आ जाता है। तभी वो देखता है कि चमेली की आत्मा उस से लटकी हुई है। तभी फ्लैशबैक पीछे की तरफ जाता है। वो देखता है कि
चमेली के बर्थडे पे पिंटू उसे एक होटल लेकर जाता है और वो उसके हाथ पे पट्टी बांधकर उसे कुछ दिखाने के लिए लेकर जा रहा होता है। जब वो पट्टी खोलता है तो उसके दो दोस्त वहीं पर बैठे हुए होते हैं और वो लोग चमेली उसे छोड़कर जाने लगती है तो पिंटू चमेली का हाथ पकड़ लेता है और उसके तीनों मिलकर वो लोग चमेली के साथ रेप कर देते हैं और चमेली फिर फांसी लगा लेती है। वो तीनों मिलकर चमेली को एक मिट्टी के अंदर दफना देते हैं। उन दोनों को तो चमेली ने मार दिया था, अब बस पिंटू बच गया था और पिंटू को भी वो मारने वाली थी। फिर पिंटू के भी फ़ोटो पर माला लग जाती है।